कि सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और बिहार की 5 सीटें भी इस सियासी जंग का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन कौन जाएगा सांसद के ऊपरी सदन में और किसका कार्यालय खत्म भी होगा। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर मतदान की तारीख घोषित कर दी है और इन सीटों पर 16 मार्च को वोट भी डाले जाएंगे और 20 मार्च तक पूरी प्रक्रिया समाप्त भी कर ली जाएगी। बता दें कि बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, जहां कई बड़े नेताओं का कार्यालय अप्रैल में खत्म भी हो रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों की कुल 37 सीटों पर मतदान होना बाकी है। चुनाव आयोग के तहत कार्यक्रम के मुताबिक 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगा और 5 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 6 मार्च को नामांकन पात्रों की जांच भी होगी और 9 मार्च नाम वापसी की अंतिम तारीख भी होगी, जबकि 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू भी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया 20 मार्च तक समाप्त भी कर ली जाएगी और बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उसमें आमिंदर धानी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरीशवर्धन नारायण सिंह का कार्यालय 9 अप्रैल 2026 को खत्म भी हो रहा है। और इन सीटों पर होने वाला चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्यसभा की संख्या बल से केंद्र की राजनीति पर सीधा असर भी पड़ता है। बता दें कि महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 और उड़ीसा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 2, जबकि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सीटों पर भी मतदान होना है। बता दें कि कई बड़े नेताओं का कार्यालय समाप्त भी हो रहा है, जिसमें शरद पवार, रामदास आठवले, कोडमिनी और राज्यसभा के उपसभापति हरीशवर्धन जैसे नाम भी शामिल है। चूंकि राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि संबंधित राज्यों के विधायकों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से संख्या बल का खेल भी होता है। बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के लिए यह चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि विधानसभा में मौजूदा ताकत के आधार पर सीटों का बंटवारा तय होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ राज्यों में मुकाबला सीधा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक समझौते की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कुल मिलाकर यह चुनाव केवल सीट भरने की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम प्रभाव भी माना जाएगा। बता दें कि 16 मार्च को होगी वोटिंग, 20 मार्च तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन असली सवाल यही है कि राज्यसभा की इस सियासी विसात पर किसकी चाल पड़ेगी बाहरी। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।